दुनिया के तमाम दारुल हुकूमत पाकिस्तान की तरफ देख रहे हैं। यूरोप से लेकर अमेरिका तक, बरतानिया से लेकर मिडल ईस्ट तक, हर तरफ ये देखा जा रहा है क्या पाकिस्तान इस मईशत की जो जंग शुरू हुई, अमेरिका की मुसल्लत की गई जंग के बाद उनको सांस आने देगा अमेरिका? क्या ये नतीजा खेज हो सकेंगे? और पाकिस्तान की कोशिश है कि रास्ता निकले। इस्लामाबाद ये रास्ता निकालने की कोशिश में है। जेडी वैंस और कालिबाफ की सरबराही में दोनों मुल्कों के वफूद बैठे हैं। क्या एतमाद साजी हो पाएगी? ये सबसे अहम बात है। दोनों अतराफ एक दूसरे को ट्रस्ट करेंगे, एतमाद साजी होगी तो मुज़ाकरात आगे बढ़ेंगे। कुछ अहम निकात हैं जिन पर गुफ्तगू लाजमी होना है, जहां से ब्रेक थ्रू होगा। उसमें लेबनान का मामला है, आबनाए हुर्मुज़ है, जौहरी तनाज़ा है, ईरान के इलाकाई इत्तेहादियों के खदशात भी यहां पर यकीनी तौर पर सामने रखे जाएंगे, और फिर ईरान की जानिब से उस पर लगाई गई सैंक्शंस, उनमें नरमी की जरूरत है। कौन कौन से निकात ऐसे हैं जिन पर पहले ही बात हो चुकी है, और कुछ ऐसे हैं इख्तिलाफी निकात। अर्लियर जब हमने बात की तो यहां पर यह गुफ्तगू भी हुई कि जिन निकात पर बात हो गई है, जो दोनों जानिब से तस्लीम कर लिए गए हैं, उन पर मेज पर बात नहीं होगी, बल्कि उन इख्तिलाफी निकात को सॉर्ट आउट करने की कोशिश की जाएगी। पैनल की तरफ चलते हैं। अब तक की सूरत हाल क्या बता रही है, क्योंकि इससे आगे का जो हम तक रिपोर्ट नहीं हुआ उस पर हम बात नहीं कर सकते, मगर जो ग्राउंड मौजूद है, जो माहौल मौजूद है, यकीनी तौर पर उस पर तज्जिया, तबसरा और बात हो सकती है। इस्लामाबाद से तलत हुसैन साहब, किरण नाज साहिबा हमारे साथ हैं, आमिर अहमद खान साहब कराची से हमारे साथ हैं। तलत साहब, मिनट घंटे गुजर रहे हैं, पाकिस्तान ही नहीं दुनिया इस्लामाबाद की तरफ नज़र लगाए हुए है कि यहाँ से क्या खबर मिलेगी, और यकीनी तौर पर सब एक उम्मीद के साथ देख रहे हैं कि ब्रेक थ्रू होना चाहिए। ये पूरी दुनिया की ज़रूरत है, पूरी दुनिया की मईशत की ज़रूरत है। आपके ख्याल में जो अहम निकात हैं, कुछ के ऊपर यकीनी तौर पर इब्तदाई तौर पर बात हो गई। आपने भी पहले कहा कि जो सॉर्टेड इशूज़ हैं वो तो पहले ही टीमें बुनियादी तौर पर तैयार करके बैठी होंगी। आपके ख्याल में कौन से ऐसे मामलात हैं जो रुकावट बन सकते हैं मामलात को मंतकी तौर आगे बढ़ाने में? देखें, रुकावट तो आपको इस तमाम मुआहदे की जो अहम तरीन शिकें हैं उनके अंदर उनकी साख्त के ऊपर अब बहस मुबाहिसा हो सकता है कि आपने बयान कैसे करना है हतमी सीज़ फायर को, आपने स्टेट ऑफ हुर्मुज़ में से रास्ता अगर खोलना है हतमी तौर पर तो कौन इंचार्ज होगा। आपने अगर, और मैं देख रहा हूँ अमेरिका के मीडिया के अंदर तवातर के साथ अब ईरान का जो न्यूक्लियर वेपन्स का सिस्टम है सारे का सारा, जिसके अंदर मिसाइल भी मौजूद हैं, जिसके अंदर ड्रोन्स भी मौजूद हैं, जिसके अंदर उनकी इनरिचमेंट फैसिलिटी भी मौजूद है, और जो ऑलरेडी उन्होंने अफजूदगी की हुई है जिस यूरेनियम की, उसका मुस्तकबिल भी मौजूद है। तो वो एक फार्मूलेशन किस तरीके से होगी, हमने इन तमाम मामलात को, दिफाई मामलात को कैसे तय करें, तो फार्मूलेशंस के ऊपर मामलात रुकावट का शिकार हो सकते हैं। लेकिन मैं अभी एक ट्वीट देख रहा था वली नसर का, जो बहुत वेल कनेक्टेड तज्जिया निगार हैं और अफ़गानिस्तान और अमेरिका और मिडल ईस्ट के ऊपर बड़ी गहरी नज़र रखते हैं। उन्होंने भी इस बात से इत्तफाक किया जो हम इससे पहले डिस्कशन कर रहे हैं कि बहुत सारे मामलात पहले से तयशुदा हैं, और उन्होंने कहा कि आप इतना बड़ा डेलीगेशन, ईरान के हवाले से वो बात कर रहे थे, इतना बड़ा डेलीगेशन आप बातचीत के आगाज़ में नहीं लेके आते, आप इतना बड़ा डेलीगेशन उस वक्त लेके आते हैं जब बात इख्तितामी मराहिल के करीब खड़ी हो, जिससे हमें एक उम्मीद बनती है। और फिर मैं डोनाल्ड ट्रंप का ट्वीट देख रहा था, और बड़ा दिलचस्प ट्वीट है जिसके अंदर वो कह रहा है कि बहुत बड़े पैमाने पर तेल के खाली टैंकर हमारी तरफ आ रहे हैं, और जहां से वो अमेरिका का सबसे मीठा तेल, आपको पता है डोनाल्ड ट्रंप की खास किस्म की जुबान है, अभी तो खैर उन्होंने वो असल जुबान तो इस्तेमाल की नहीं, लेकिन शुक्र है हम पढ़ भी सकते हैं इस वजह से, जो मीठा तेल है और गैस है वो हम लोड अप करेंगे, और उसके बाद उसने लफ्ज इस्तेमाल किया क्विक टर्न अराउंड, जिससे मुराद ये है कि वो लोड अप करेंगे और फिर हिंदुस्तान, जापान की तरफ ये टैंकर निकलेंगे स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ में से। ये याद रखें कि नेट एक्सपोर्टर के तौर पर अमेरिका शायद दुनिया में दूसरे नंबर पर आ गया है गैस और तेल के हवाले से। स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ से उसका तेल कम निकलता है, यानी 7 लाख के करीब बैरल्स जो है उसके दिन के निकलते हैं, तो 10% के करीब उसका तेल और गैस वहां से निकलता है। लेकिन अमेरिकी सदर की तरफ से ये बयान आना कि टैंकर अब आ रहे हैं, गैस को मैं लोड अप करवा रहा हूं और क्विक टर्न अराउंड होने वाला है, इससे आपको पता चलेगा कि अमेरिका के अंदर कम से कम आबनाए हुर्मुज़ की ओपनिंग के हवाले से क्या तवक्कुआत मौजूद है। बट एज आई सेड, जब तक ये हतमी फार्मूलेशंस नहीं हो जाती, हम हतमी अंदाज से ये कह नहीं सकते कि कामयाबी के कितने करीब खड़े हैं। दुरुस्त हो गया। आमिर अहमद खान साहब,
अमरीकी सदर ट्रंप के बयानात कोई डायरेक्शन वैसे समझ आने नहीं देते। जैसे तलत साहब कह रहे हैं कि वो ये कह रहे हैं टर्न अराउंड तभी होगा जब हम देखेंगे, वो दबाव भी डालते हैं, धमकी भी लगाते हैं, गाली भी दे देते हैं, और यहां तक कि पूरी सिविलाइजेशन खत्म करने की बात करते हैं। उस तबाही के बाद वो कंस्ट्रक्शन की बात भी खुद ही कर लेते हैं। आपके ख्याल में इस्लामाबाद में जो हो रहा है इसको कितना पॉजिटिवली देखने की जरूरत है, ट्रंप को एक साइड पे रखते हुए कि ट्रंप जो कर रहे हैं और कह रहे हैं वो तो एक ऑप्टिक्स है, पर दरअसल इस्लामाबाद से निकलेगा, इस्लामाबाद डिलीवर करेगा जो सामने आएगा? देखिए, जहाँ तक पॉजिटिविटी का ताल्लुक है ना, मेरा ख्याल है ये तल्ला साहब ने 100% सही बात की है कि ये अब मसला फॉर्मुलेशंस का है। यहाँ तक बात तभी पहुँचती है जैसा कि उन्होंने कहा कि वो अपने इख्तितामी मराहिल के अंदर हो। तो फिलहाल जहाँ तक पॉजिटिविटी का ताल्लुक है वो तो हम इतनी ही इससे ज्यादा मेरा ख्याल है कुछ भी कहना जो है वो कबल अज़ वक्त होगा। रही बात ट्रंप की बातों की, तो मेरा ख्याल में ये पहले भी बात कर चुका हूँ आयशा, कि एक बड़ा मकसद इस डेलीगेशन के सामने, खास तौर पे अमेरिकन डेलीगेशन के सामने, और मेरा ख्याल है ईरानी डेलीगेशन को भी इसका एहसास है, और उतना ही पाकिस्तान की हुक्मरानों को भी, पाकिस्तान के रूलर्स को भी, हमारी हुकूमत को भी उसका एहसास है कि अब इस प्रोसेस को ट्रंप के बयानात की जद से बाहर निकालना। हमने देखा है कि वो किस तरह से एक्सट्रीम नेचर का बयान देते हैं। उसके अंदर जब हकीकत का सामना होता है उस बयान को, तो वो मामला जो है वो बरक्स ना भी निकले, तो अगर उन्होंने 80% बात की होती है तो पता चलता है कि हकीकत में सिर्फ 8% ऐसा हुआ, या 10% ऐसा हुआ है। तो अब भी उनके बयानात की नौयत, ये तो नहीं आप तो कर सकते ना कि सदर डोनाल्ड ट्रंप की सोच बदल जाएगी या उनका दुनिया के साथ कम्युनिकेट करने का तरीका जो है वो भी बदल जाएगा। वो तो वैसे ही चलता रहेगा। जैसे आमिर साहब, आपकी गुफ्तगू के दौरान मुझे ख्याल आया कि ट्रंप का जो बयान सिविलाइजेशन की तबाही का था, कहीं वो ऐसा नुक्ता तो नहीं बना जिसने दुनिया के मुमालिक को हिलाया, बड़ी ताकतों को हिलाया, कि कोई ऐसी बड़ी बेवकूफी ना हो जाए, क्योंकि तब तक सब बड़े एक उतना इमरजेंसी की सिचुएशन में नजर नहीं आए, मगर उस एक स्टेटमेंट ने या उसके पोस्ट ने दुनिया को एक खतरे की घंटी बजाई कि ये शख्स जो कह रहा है कहीं कर ना दे, और लोग इस पर अलर्ट हुए, उस पर तेजी बढ़ी इस चीज में। एब्सोल्युटली आयशा, क्योंकि जितना ताकतवर शख्स होता है उसकी गलती भी उतनी ही ताकतवर होती है और उसका नुकसान भी उतना ही ज्यादा हो सकता है। और वो के बड़े अरसे से हम देख रहे थे प्रेसिडेंट ट्रंप की जो गुफ्तगू थी, जो उनकी ट्वीट थी, सिर्फ दुनिया के बारे में नहीं, वो इंटरनली आप देखें ना, इस उसकी संजीदगी का अंदाजा आप उनकी बातों कैसे लगा सकते हैं कि जब सारी दुनिया इस बात के ऊपर परेशान थी कि अब आगे क्या होने वाला है, वो एक अमेरिकन सिंगर ब्रूस स्प्रिंगस्टीन के पीछे पड़ गए और अपने ट्रूथ सोशल के ऊपर उन्होंने उसको बेइज्जत करना शुरू कर दिया। सो आई थिंक कि पहले दुनिया को ये अंदाजा तो था उनके मिजाज का और जिस तरह से वो बिहेव करते हैं, लेकिन इस ट्वीट ने उनको, दुनिया को ये भी एहसास दिलाया कि देखिए बहुत ताकतवर शख्स है, और अगर इससे कोई गलती हो गई तो वो शायद दुनिया का ऐसा कोई नुकसान कर दे जिससे रिकवर करना मुमकिन ना हो। उसी की वजह से ये सारी संजीदगी भी पैदा हुई और उसी की वजह से पाकिस्तान भी जो है वो इस पोखरण के ऊपर आया। सो आई थिंक अब ये जो कंटेन डोनाल्ड ट्रंप है, ये साल वैसे भी अमेरिका के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मिड टर्म इलेक्शंस होने हैं, बहुत तवक्कुआत हैं लोगों की कि शायद वो कांग्रेस में अपनी मेजॉरिटी खो दें, और अब सारे का सारा जोर स्टेट ऑफ हॉर्मस पे भी आया है, मैं समझता हूँ, क्योंकि वो एक विजिबल चीज है। देखें, न्यूक्लियर प्रोग्राम के ऊपर जो भी इनके आपस में मामलात होते हैं, क्या तय होता है क्या तय नहीं होता, वो विजिबल चीज नहीं है, वो दुनिया को नजर आने वाली चीज नहीं है। लेकिन स्टेट ऑफ हॉर्मस एक ऐसी चीज है जो सारी दुनिया को न सिर्फ नजर आती है बल्कि सारी दुनिया उसका फौरी असर जो है वो महसूस कर सकती है। सो अब ये मुज़ाकरा जिस जगह पे भी चले, एंड अगेन आई वुड से कि यस, फॉर्मुलेशंस के ऊपर ही बात होगी, हमें अपनी एक्सपेक्टेशंस को मैनेज करना है